This is the second part of the lesson, A Letter to God. Let's start it. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो कहता है कि भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो परिवार है इस साल भूखा रह जाएगा. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. तो वो कहता है कि मुझे 100 pesos चाहिए क्योंकि मुझे अपनी जो खेत में फसल को दोबारा बोना है. ठीक है, सो होता है बोना, फसल बीज को दोबारा बोना. एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक कि जब तक वो नई फसल आ नहीं जाती तब तक मुझे सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो आगे भी वो लिखता है लेकिन हमें पता है आगे क्या हुआ है, तो इसलिए राइटर ने आगे डॉट 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 दे दिए हैं. ठीक है, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने उसकी फसल को ख़राब कर दिया है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप. ठीक है, हम लेटर लिखने के बाद एक कवर में डालते हैं. ठीक है, उसको एनवलप कहा जाता है और उस पर हम एक एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने भेजना होता है. ठीक है, तो वहाँ पे वो लिखता है टू गॉड, कि भगवान के लिए. पुट द लेटर इनसाइड, वो लेटर को एनवलप के अंदर डालता है. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान है. वेंट टू टाउन, और शहर चला जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. पोस्ट ऑफिस पहुँच उस वो लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाता है. हमें पता है कि लेटर को पोस्ट करने के लिए एक स्टैम्प लगाना उसके ऊपर ज़रूरी होता है. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में वो डाल देता है उसको. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, एम्प्लॉयज़ में से जो पोस्ट ऑफिस में रहे होंगे उनमें से जो एक एम्प्लॉई था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था. एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस. देखिए, पोस्टमैन का काम क्या होता है कि टू डिलीवर द वेरियस लेटर्स की डिलीवरी देता है, जो लेटर्स की हमारे गांव में या शहरों में जाकर. तो वो ऑफिस में भी हेल्प करता था. वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है. बॉस कौन होगा? ऑब्वियसली पोस्ट मास्टर. ठीक है, तो लाफिंगली हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर, और हंसते हुए बड़े दिल से वो हंसता हुआ जाता है और ये जो लेटर है वो उनको दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. तो जो उसका करियर था पोस्टमैन का, उसने कभी भी एक ऐसा लेटर नहीं देखा था जिस पे ये एड्रेस लिखा हो. किसका? भगवान का लेटर का एड्रेस लिखा हो. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन. एमिएबल आप देख सकते हैं, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जो कि थोड़ा, जिसका स्वभाव थोड़ा फ्रेंडली होता है. ठीक है, तो पोस्ट मास्टर थोड़ा एक मोटा इंसान था, फैट था, और एमिएबल उसका नेचर था. ठीक है, फेलो मतलब मैन. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी बड़े ज़ोर से हंस पड़ता है. ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन एकदम से वो सीरियस हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो सोचता होगा कि अगर ऐसा किसी ने लेटर लिखा है तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. ठीक है, तो वो लेटर को अपने टेबल डेस्क के ऊपर टैप मतलब एकदम से रखता है. ठीक, कमेंटेड, और कहता है व्हाट फेथ, कितना भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता जितना भरोसा इस इंसान को है जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि जो भगवान से अपनी बातचीत शुरू करना चाहता है, कि उसको उसे इतना भरोसा है कि उसने ये लेटर लिखा है और वो सोच रहा होगा कि उसका उसका जवाब भी आएगा. ठीक है, तो काश मुझे भी इतना भरोसा गॉड पे होता. सो इन ऑर्डर टू शेक नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो अब वो चाहता है कि जो राइटर है, मतलब राइटर कौन है? लेंचो. तो लेंचो का भरोसा ना तोड़ा जाए भगवान पे, भगवान के ऊपर. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसे एक विचार आता है, एक आइडिया आता है. ठीक है, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर करेंगे. बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसको वो ओपन करता है, खोलता है, एंड इट वॉज एविडेंट दैट, ये बात साबित हो गई थी, मतलब उसको ये बात पता चल गई थी क्या? टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. एक अच्छी भावना के अलावा उसे और भी कुछ चाहिए था. ठीक है, क्या चाहिए था? गुडविल होता है अच्छी भावना. इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर के अलावा भी उसे कुछ चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसे क्या चाहिए था. एक अच्छी भावना, एक इंक और एक पेपर के अलावा उसे पैसे भी चाहिए थे. लिखा नहीं हुआ लेकिन हम जानते हैं. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इस रेजोल्यूशन, मतलब अपने इस जो उसने एक रेजोल्यूशन बना लिया था, एक निर्णय ले लिया था, एक इरादा उसने कर लिया था, उसके ऊपर वो अड़ा रहता है.
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनसे वो पैसों की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी में से भी वो एक थोड़ा सा पार्ट, थोड़े पैसे वो उसमें डालता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके दोस्तों को भी वो कहता है, मतलब उसके द्वारा ये कहा जाता है कि एक एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब एक अच्छा काम करने के लिए वो कुछ हिस्सा दें, कुछ पैसे इसमें दें, कुछ हेल्प करें, ठीक है। ओब्लाइज मतलब उनको भी रिक्वेस्ट की जाती है। एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी क्या होता है, जब हम किसी गरीब पर्सन की हेल्प करते हैं पैसों से या किसी और चीज़ से, तो दैट इज़ चैरिटी। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, उसके लिए मतलब असंभव था कि वो पूरे 100 पीसोस इकट्ठा कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है। तो वो फार्मर को, लंचो को कितने भेज पाता है, सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा भेज पाता है। तो वो आई थिंक 65, 60 या 70 पीसेस रहे होंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा ही हमें यहाँ बताया गया है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लंचो, ठीक है। वो पैसों को एनवेलप में डालता है, ठीक है, और जो कि जिस पे एड्रेस किसका था, लंचो का। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसमें एक लेटर था जिसमें और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिग्नेचर थे किसके, गॉड के, भगवान के, कि ये जो पैसे आए हैं भगवान की तरफ से हैं, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ कुछ इसके अलावा। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे जो है लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है, यूजुअल आम तौर पे जो टाइम है उससे जल्दी आता है, ये पूछने के लिए कि क्या उसके के लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, ठीक है। तो पोस्टमैन खुद अपने हाथों से उसे वो लेटर देता है, जबकि पोस्ट मास्टर जो थे, वाइल मतलब जबकि पोस्ट मास्टर जो थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और देख रहे थे एक संतुष्टजनक एक नज़र से, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि से, उसको वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, अपनी जो एक संतोषजनक एहसास था उनको कि उन्होंने एक इंसान की मदद की है, एक अच्छा जो काम किया है, डीड किया है उन्होंने, तो उसके लिए वो अपने ऑफिस में बैठ के देख रहे थे सिर्फ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को ज़रा सा भी हैरानी नहीं हुई पैसों को देखकर। देखिए, आप और हम अगर कुछ लेटर लिखते हैं भगवान को, तो अगर उससे पैसे आ भी जाते हैं तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, पैसे तो नहीं आएंगे भगवान को लिखेंगे तो। लेकिन लेंचो का भरोसा इतना ज़्यादा है, इतना फेथ इतना ज़्यादा कायम है भगवान के ऊपर, कि उसको लगता है कि पैसे आ गए तो ठीक है, लेकिन इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और इतना और वैसा ही उसका भरोसा था, कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्से हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसों को गिनता है, हमें पता है कि उसमें पैसे पूरे नहीं हैं, 100 पीसों नहीं थे उसमें, उसने 100 पीसों मांगे थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते थे लंचो को जितना कि लंचो ने उनसे मांगा था। इमीजिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेन एंड इंक, सॉरी पेपर एंड इंक, ठीक है। तो वो जल्दी से तुरंत लंचो जो है विंडो की तरफ जाता है, विंडो जहाँ पे हम लेटर लिखने के लिए कुछ हमें पेपर या इंक चाहिए होता है वहाँ से लेते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग लिखते हैं बैठकर, उस राइटिंग टेबल के ऊपर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने जो उसके ब्रोज हैं, मतलब उसके माथे के ऊपर काफ़ी रिंकलिंग है, मतलब हम समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो गुस्से में है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और ये इस वजह से बने थे कि जो अपने उसके विचार थे उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था लेटर के अंदर, अपने गुस्से को दिखाने की कोशिश कर रहा था लेटर में, उसके यत्न जो कर रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, फिनिश किया, लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो वो विंडो तक जाता है एक स्टैम्प खरीदने के लिए, जो कि हमें पता है लगानी पड़ती है, और स्टैम्प से वो क्या करता है, विच ही लिक्ड, जिसको कि वो लिक करता है, ठीक है, ताकि उस पर थोड़ी सलाइवा आ जाए। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और वो उस लिफाफे पे, एनवलप पे उसको फिक्स कर देता है, चिपका देता है, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एक अपने एक फिस्ट से, मतलब एक मुक्का उस पर ज़ोर से मारकर उसको चिपकाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर जो है मेल बॉक्स में गिरता है, पोस्ट मास्टर को
उसको खोलने के लिए जाते हैं, मतलब उनको एक्साइटमेंट है, वो देखना चाहते हैं कि वो अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद लंच उन्हें थैंक्स किया हो, बहुत खुश होगा, बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करेगा, लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा। हम पढ़ते हैं क्या है, इट सेड, उसमें था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जितनी पैसे मैंने मांगे थे आपसे उसमें ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। तो उसके मुझे कितने पहुँचे हैं, 70 पीसेस ही पहुँचे हैं, 70 पीसेस ही मुझे पहुँच पाए हैं, ठीक है। उसने मांगे कितने थे, 100, लेकिन उसके पास 70 पहुँचे हैं। हमें शुरू में बताया गया था कि उसके पास मोर देन हाफ भेजे गए थे, तो हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कितने थे। अब हमें पता लग गया है 70 पीसेस उसके पास भेजे गए थे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि मुझे उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू ये मत भेजिएगा, मतलब एक लेटर में मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लंचो। लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि मुझे लेटर के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग बेईमान हैं और डिसऑनेस्ट हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि वो लोग बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं, और लास्ट में लिखता है लंचो। यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। तो हम देख सकते हैं, बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि जिन लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, उन्हीं के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देता है। जानबूझ के नहीं लगा रहा, उसको पता नहीं है, ठीक है। उसको तो लगता है कि भगवान ने भेजे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने शायद उसमें से 30 पीसेस निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए, इस स्टोरी को अच्छे से समझिए, हर एक वर्ड को प्रॉपरली लर्न कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अच्छे गौर से देखिएगा। थैंक यू।